हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत लंबे समय के बाद इतनी जल्दी धूप निकली है, और जैसे कि कल भी आपको बताया था धूप में चमक थी, तो आज भी धूप में चमक है, लेकिन आज जल्दी निकल आई है। नहीं तो दोपहर में निकलती है 1-2 बजे, लेकिन आज जल्दी निकल गई है। तो वो सबसे अच्छी बात यह है कि धूप निकल आई है। और बुरी बात यह है कि पानी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। इतना ख़राब पानी आ रहा है, जब साफ़ पानी आया था तो वह मैंने भर लिया था, लेकिन अभी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा था, और ख़राब आते-आते लाइट भी चली गई। इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। कपड़े धोने में सुबह से रात हो जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पानी की। और जानबूझ के तो गंदा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना हम लोग। तो गाइस जा रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। कल हैदर को रात को करीब 1 बजे वॉमिटिंग हो गई थी, और वो भी इस वजह से हो गई थी क्योंकि हैदर ओवर ईटिंग हो गई थी। छोले भटूरे ऐसी चीज़ है, छोले हर कोई इग्नोर नहीं कर पाता है। तो रात में पेट हैवी भी हो रहा होगा, बल्कि मैंने रात में भटूरे नहीं बनाई थी, रोटी बनाई थी। पेट हैवी भी हो रहा होगा उसका, लेकिन उसने खा लिया होंगे, बच्चा है, इस वजह से उसने बताया नहीं हम लोगों को। तो रात को 1 बजे हम लोगों को परेशानी हुई, पूरी बेडशीट, पिलो कवर, दुनिया भर के कपड़े फिर मैंने रात में साफ करके एक तरफ कर दिए थे। जैसा कि आपको पता है पानी गंदा आ रहा है, रात को धोने को फायदा नहीं था, लेकिन सब जितनी भी उसमें गंदगी लगी थी सब हटा कर साफ कर दी। फिर सुबह मैंने उनको साबुन से एक बार करके धोए, उसके बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, ताकि एक बार और धोऊंगी ताकि स्मेल भी चली जाए। और दूसरी बात ये है कि पानी साफ आए, क्योंकि जिस टाइम मैं कर रही थी उस टाइम पानी साफ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने साबुन लगा के बिल्कुल क्लीन कर दिए। अब जब पानी साफ आएगा तब धोऊंगी। अब पानी पता नहीं अभी आएगा कि रात में आएगा, कब आएगा पता करूंगी। कोई कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं देख रही थी शायद सब्जी वाले की आवाज़ आए, तो फिर मैं ले लूँ। धनिया लेना है, आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। तो गाइस लाइट आ गई है, और देखूंगी पानी साफ आता है कि नहीं आता है। तो जा रही हूँ फिलहाल सब्जी बनाने के लिए, और आई होप पानी साफ आ जाए। गाइस आज निकली है खिली खिली धूप, और खूब देर तक निकली, खूब अच्छी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। और रात को गाजर घिसती हूँ, रात को चढ़ाती हूँ, तो रात तो हो ही जाएगी, लेकिन आज मैं शाम से ही मैं बैठ गई। फिर बहुत ज़्यादा रात को मैं घिसती हूँ तो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हैदर के लिए बन रहा है गाजर का हलवा। तो यहाँ पर गाजर मैंने वो सॉरी मैंने उसको अच्छे से छील लिया है, और इसको अब मैं धो रही हूँ, अच्छे से वॉश करूंगी, उसके बाद ही फिर मैं इसको घिसूंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी गाजर हैं, और कलर कितना अच्छा लग रहा है, गाजरी कलर। तो वही गाजरी कलर है, और अभी मैं इनको अच्छे से घिसूंगी, और उसके बाद फिर बनेगा हलवा। तो गाइज थोड़ी बहुत मैंने घिसी, और जब पापा इतनी देर से देख रहे थे, और फिर बोले लाओ मैं घिसता हूँ। तो मैंने बहुत मना करा, मैंने कहा नहीं हाथ कट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहने लगे नहीं नहीं मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। और जब ट्राई करी ना तो बस मैं तो शर्म से लाल लाल हो गई, गाजर से भी ज्यादा शर्म से लाल हो गई, क्योंकि इतनी तेजी से घिस रहे थे। मैंने वो देख रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी घिसी थी मैंने, और इतनी देर में, और इन्होंने ज़रा देर में इतनी सी घिस दी। तो बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मतलब कुछ भी काम फास्ट नहीं कर सकती हूँ, हर काम मेरा मतलब धीरे वाला ही होता है। तो ये देखिए कैसे फटाफट फटाफट घिस रहा है। तो मैंने ये देखा और बड़ी खुश हो गई मैं, एक काम तो मेरा बन गया। अब एक काम जब पापा ने कर दिया, तो मैंने कहा, मैंने बच्चों से कहा बच्चों किसको कितना हलवा खाना है बता देना। अब जो पापा ही घिसा करेंगे, लेकिन मूडी है, मूड है तो घिस दी, नहीं तो फिर घिसवा के दिखवा लो। तो गाइज
ये बता रहे थे, कह रहे थे कि मेरी सास है ना, तो मेरी सास ने बचपन में इनसे खूब नारियल घिसवाया है और गाजर घिसवाई हैं, तो उनको बहुत आदत है। तो देखिए मेरी सास ने जो ट्रेनिंग दी है ना, तो मेरी सास की ट्रेनिंग मुझे काम आ रही है। आज मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रही है मेरी सास की दी हुई ट्रेनिंग, क्योंकि अ, उन्होंने सिखाया और उन्होंने सीखा, और मुझे ज़रूर बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती सी फ़ील हो रही है कि इतनी जल्दी फटाफट देखिए कितनी सारी गाजर कर दी, और अभी मैं 2 घंटे और लगाती हूँ। कह रहे थे बेटा ये अभी रात को 8 बजे तक घिसती रहती हूँ, सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे कि मैं धीरे-धीरे करती हूँ, मेरा हाथ भी ना कटे, गंदगी भी ना हो। अब यहाँ पर काम तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन टेबल का जो हाल मैं देख रही हूँ ना, तो हम लोग का ये रहता है कि टेबल भी गंदी ना हो, नीचे भी ना गिरे, इधर ना फैले, उधर ना फैले, लेकिन ज़या पापा का नहीं, जो फैलना है फैले, काम परफेक्ट होना चाहिए, तो काम परफेक्ट करते हैं और बहुत फास्ट होता है। तो अच्छा है, फास्ट काम हो जाता है तो समेटने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं आराम से बैठी हूँ और जब पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, और मेरी इतनी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन इसी में होती है। तो कह रहे थे मेरे लिए इलेक्ट्रिक चॉपर मंगा देंगे, और एक बार मंगाया था, मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर था, वो ख़राब हो गया। तो अब की मैंने दूसरा देखा है स्टील में, तो वही मैं मंगाऊँगी। तो कुछ ना कुछ खर्चे लग जाते हैं जिसकी वज़ह से नहीं मंगा पाते हैं, बजट को भी देखना पड़ता है। गाइज़ बजट के हिसाब से ही हम मँगा पाते हैं। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मेरे इलेक्ट्रिक चॉपर देखिए यहाँ पर चॉप कर रहे हैं। तो जो है पापा बने हुए हैं मेरे इलेक्ट्रिक चॉपर, और काम हो रहा है मेरा। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसको देख के मुझे अपने पापा की भी याद आई, क्योंकि मेरे पापा भी घिस देते थे। मुझे याद है बचपन में हम लोग आस-पास घेरा लगाए बैठे रहते थे, पापा क्या कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है, और फिर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। फिर मैंने जब पापा को बताया कि मेरे पापा भी घिसते थे। तो यहाँ पर बस मुझे डर ये था कि ये अपना हाथ ना काट ले। अभी भी ये काट रहे थे तो मैं इनसे कह रही थी कि बचा के, हाथ बचा के, हाथ बचा के। तो ये कह रहे थे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं हाथ में ना लग जाए। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी गाजर इन्होंने घिस दी हैं। रात में हलवा चढ़ाऊँगी और सुबह तक बना पाऊँगी, सुबह तक बनेगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी अपनी नंद का वीडियो, उनकी बेटी ने डाला था, तो मैं उनको दिखा दिखा रही थी। खुश होते हैं अपनी बहनों को देखकर, तो वही मैं दिखा रही थी। क्योंकि ज़ोया के पापा इन सब चीज़ों से मतलब सोशल मीडिया में जैसे लोग डालते हैं तो सब नहीं देखते हैं, मेरा भी नहीं देखते हैं। तो मैंने दिखाया तो बड़े खुश हुए देखकर। तो यहाँ पर देखिए काम चल रहा है ज़ोया के पापा का। ज़ोया पापा काम कर रहे हैं, और मेरा काम हो गया है। ज़ोया पापा ने बढ़िया तरीके से गाजरें घिस दी हैं, वो भी बहुत कम समय पे। तो अपना काम करके फ्री होके वो निकल गए हैं। अब बचा है मेरा काम हलवा बनाने का। तो हलवा बनाऊँगी, और जैसा कि मैं बता रही थी कि टेबल-एबल हम लोग सब ये ध्यान दे के, इसी वज़ह से थोड़ा-सा काम स्लो होता है कि यहाँ ना गिरे, वहाँ ना गिरे। लेकिन इन सब की फ़िक्र किए बिना ज़ोया पापा ने फटाफट काम कर दिया। तो ये तो 5 मिनट का काम भी नहीं है इसको समेटना। तो इसको समेटूँगी, और समेटने के बाद सीधे जाऊँगी किचन में और चढ़ा दूँगी हलवा। फिर तो वो रात में बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं तो रात में ही बन जाता, बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा, फिर मैं वो सुबह बनाऊँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा काम मेरा हो गया है। आपने देखा जो है पापा ने मदद कराई, और जो मेरी सासू माँ ने मेरी सास जिनको मैं अम्मी बोलती हूँ, उन्होंने जो है पापा को ट्रेनिंग दी थी वो आज मेरे काम आई। तो बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट की तरह उन्होंने परफेक्ट काम किया। और अब तो कभी-कभी कह दिया करूँगी कि ये घिस दो, वो घिस दो, क्योंकि जब वो कर लेते हैं तो फिर करवा लिया करूँगी।
कभी-कभी ज़्यादा मैं नहीं कहती हूँ, किसी से भी नहीं कहती हूँ, ना बच्चों से कहती हूँ ज़्यादा काम करने के लिए, ना उनसे कहती हूँ, जितना होता है मैं खुद ही कर लेती हूँ, चाहे वो जितनी देर में हो, चाहे जितना मुझे उलझन हो कि अभी इतना पड़ा है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मैं इन लोगों से नहीं कहती हूँ, करने दो इन लोगों को आराम, जब तक हाथ-पैर चल रहे हैं, वही बात रह जाती है मेरी कि जब तक हाथ-पैर चल रहे हैं, जब तक कर रही हूँ और ऐसे ही चलते रहें। यहाँ मैं बात कर रही थी इसलिए आराम-आराम से समेट रही हूँ। इसमें बहुत सारा खाना हनी बनी का भी निकल गया है, जो ऊपर-ऊपर का मोटा हिस्सा गाजर का रह जाता है, वो हम लोगों ने हनी बनी के लिए निकाल के रख दिया है। हनी बनी आराम से खा लेंगे, तो इसमें वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं तो ये गाजर वेस्ट होती अगर हनी बनी नहीं होते, लेकिन हनी बनी है, तो इस वजह से ये गाजर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो मैं चली अब किचन में अपना आगे का काम करने के लिए। तो सबसे अच्छा है कि ये नॉन स्टिक का मेरे पास बहुत बड़ा पॉट है। एक पॉट ऐसे ही बड़ा-सा और ले लूँगी, 4 लीटर का था करीब, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें बन जाती हैं आसानी से। तो अभी इसमें देखिए ये बन जाएगा करीब, जब आप बता रहे थे 3 किलो गाजर लेकर आए थे, जिसमें काफ़ी मोटे-मोटे हिस्से मिला के हटा के मान लो 2.5 किलो गाजर तो ये होगी घिसी हुई। और दूध में इसको उबालूँगी। तो ये देखिए ये गाजर इसमें भी फुल पॉट भर गया है। अब इससे बड़ा बर्तन 6 लीटर का तो शायद पॉट आता ना होगा, फिर भी मैं देखूँगी, आएगा तो वो भी मैं ले लूँगी 6 लीटर का भी, लेकिन अभी तो 4 लीटर है और ये 2.5 केजी इसमें आराम से आ गई है, दिक्कत नहीं है। तो बन जाएगा और धीमी आँच में बनाऊँगी, एकदम तेज़ आँच पे नहीं बना पाऊँगी, नहीं तो फिर दूध उफनेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जोया पापा ने किया काम आसान मेरा, और यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। फिर मैं बाद में रोटी बनाऊँगी। मैंने कहा इसको चढ़ा दूँ अपना धीमे-धीमे, ये पकता रहेगा और इसके बाद फिर मैं आराम से रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी इंडक्शन का कोई काम है नहीं, तो आराम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये पकता रहेगा। तो चुकंदर का हलवा तो 2 बार 3 बार बन चुका है, लेकिन गाजर का हलवा भी शायद इस बार 2 बार बन चुका है हैदर की वजह से। पिछली बार बहुत थोड़ा-सा बनाया था, इस बार बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो जी भर के हैदर बाबू खा लेंगे और मन भर के खाएँ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बस अब 1 महीना और है, अगले महीने से बहुत मुबारक महीना आ रहा है रमज़ान, तो फिर खाएँगे हैदर बाबू नई-नई चीज़ें, नई-नई चीज़ें बना के उनको खिलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है, जैसा कि आपको बताया था कि पूरा पॉट फुल हो गया है, तो यहाँ पर पॉट फुल है तो बहुत धीमी आँच पे पकाऊँगी, नहीं तो फिर ये जो दूध है ना, तो ये उफन जाएगा। और बहुत पुराने तरीके से ही बनाती हूँ, जैसे कि पहले के लोग बनाते थे, सेम उसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए दूध पक-पक के देखिए इतना हो गया है, लेकिन सुबह ही बनाऊँगी, इस टाइम काफ़ी टाइम हो गया है। तो गाइज़ अब तो ये कल ही बन पाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।